आज आप बगैर मेहनत बगैर वक्त को जाया किए अपने जले और काले तरीन बर्तनों को सिर्फ 2 सेकंड में साफ कर लेंगे। ऐसा कमाल का आइडिया यूट्यूब पर पहली बार जो आपके होश उड़ा देगा। ये फॉर्मूला आपने ना पहले कभी देखा होगा और ना ही इसके बारे में आपने पहले सुना होगा। आज आपके बर्तनों के हवाले से तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप बहुत सारा वक्त इबादत में गुजार सकेंगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज आपके लाखों रुपए बचाएंगे। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और कमाल की टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कई दफा कपड़ों को स्टिच करते हैं तो उनकी अच्छे से फिटिंग नहीं होती। जैसे ये कमीज बहुत ज्यादा खुली है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब ना तो आपको काटना पड़ेगा और ना ही सिलाई लगाना पड़ेगी। इस टिप से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है 2 सेफ्टी पिन्स। इनको आपने कमीज को उल्टा करके इस पर लगाना है दोनों साइडों पर। ये आपने सिलाई के बाहर लगानी है फिटिंग से हटकर ताकि ये अंदर से नजर ना आए। फिर आपने लेनी है इस तरह की ब्लैक डोरी। इसको आपने दोनों सेफ्टी पिन से निकाल कर नोट लगा लेनी है। जितनी आपने फिटिंग करनी हो उसी के हिसाब से इस पर नोट लगा दें। फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त फिटिंग हुई है कि हमने बगैर सिलाई बगैर कटिंग के कपड़ों की फिटिंग कर ली है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं। 2 मिनट में हमने अपनी कमीज को फिट कर लिया है। अगर इमरजेंसी में आपको कहीं पर जाना पड़ जाए तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमें प्याज वगैरह को चॉप करना हो तो कई दफा हमारा चॉपर खराब हो जाता है या फिर किसी और वजह से हमसे प्याज चॉप नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप आसानी से ढेरों प्याज को चॉप करेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्लास जिसके किनारे शार्प हों। इसके साथ आपने प्याज को चॉप करना है। मैं पहले भी मिर्चों को चॉप करने की टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की है। ये टिप भी बहुत अमेजिंग है जिससे अब आप बहुत आसानी से ढेरों प्याज को चॉप कर सकेंगे जिस पर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और वक्त भी जाया नहीं होगा। इस गिलास को अगर आप बच्चों के हवाले कर देंगे तो वो भी आसानी से बहुत सारे प्याज को चॉप कर लेंगे। मतलब ये टिप ऐसी है जिसको बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत कम प्याज लिया था, आप बहुत सारे प्याज को भी आसानी से चॉप कर सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप कम वक्त में बहुत सारे प्याज को चॉप करने की। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर घर में मेहमान आ जाएं तो हम अंडे वगैरह चाय के साथ पेश करते हैं। मैं पहले भी आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ इनके फ्लावर बनाने की, लेकिन ये टिप बहुत अलग है। तो इसके लिए आपने लेनी है खाली बाल पॉइंट जिसको आप फेंकने वाले हो। इसके स्प्रिंग को आपने बाल पॉइंट से निकाल कर इसको खोल लेना है। बाल पॉइंट्स को भी हम खत्म होने पर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज की मेरी टिप देखने के बाद आप इनको हरगिज भी नहीं फेंकेंगे। अब अगर आपने दरमियान से इसको काटना हो तो दरमियान से काट लें, लेकिन अगर आपने इसको लंबाई की तरफ से काटना हो तो लंबाई की तरफ से भी काट सकते हैं। इसका खूबसूरत सा फ्लावर बनेगा जो देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। बस इस स्प्रिंग को एक दफा संभाल कर रखें, फिर आपकी बार बार की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये देखें ये अंडे के पीस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया अंडों को खूबसूरती से काटने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनकी बहुत जबरदस्त चीज बनाना सिखाऊंगी जिससे फिर आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेनी है। मतलब नीचे से और ऊपर से इसको काट लें जिस तरह से मैंने इसको काट लिया था। अब हम इनको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ग्लास या कप वगैरह को रखकर गोल सर्कल की शेप बनाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। बस अगर आप ध्यान से और फोकस बनाकर देखेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी और फिर आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब आपने इनके बिल्कुल दरमियान में सुई धागे के साथ एक सिलाई लगानी है जिससे ये अपनी जगह पर फिक्स रहें। अगर आपके पास स्टेपलर वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसके किनारों पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे कैंची के साथ। बस आपने 4 से 5 कट लगाने हैं और फिर इसको खोल लें तो ये आसानी से खुल जाएगा जो फ्लावर की शेप लेगा।
इससे आप अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ही रेडी हो जाएगा। ये बात नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं लगेगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जब आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये फ्लावर भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना? कितना जबरदस्त आइडिया शॉपर से फ्लावर बनाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजानुल मुबारक में हम बच्चों के लिए फ्राइज वगैरह लाजमी बनाते हैं, क्योंकि अफ्तारी के वक्त वो फ्राइज ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी बहुत सारी फ्राइज को स्टोर करती हूँ ताकि जब अफ्तारी का वक्त हो तो मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि ये इबादतों का महीना है, ये खाना बनाने का महीना नहीं है। अगर हम सारी चीजों को पहले से ही स्टोर कर लेंगे तो हम इबादत में अपना ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारी फ्राइज को धोकर काट कर रखा है। इसको हम पानी में डालकर गैस स्टव पर रखेंगे। आपने इसको हरगिज़ भी पकाना नहीं है, बस जैसे ही एक बॉयल आए इसको उतार लें। तो मैं एक बॉयल दिलवा कर आपको दिखाती हूँ। तो इस फ्राइज को एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसको निकाल कर अलग बॉल में डालेंगे। बच्चे जब रोजा रखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि इफ्तारी के वक्त हम उनकी मनपसंद चीजें बनाएं ताकि वो जी भर कर खाएं, और हमें खुशी भी बहुत होती है कि हमारे बच्चों ने रोजा रखा है। सबसे ज्यादा पसंदीदा खुराक भी बच्चों की फ्राइज ही होती है। मैं तो एक दिन पहले लाजमी इसको स्टोर करती हूँ ताकि इबादत में हम ज्यादा वक्त गुजार सकें। इस तरह से जब आप फ्राइज को स्टोर करेंगे तो इसका कलर भी खराब नहीं होगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब आपने इस फ्राइज को अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो मैं इसको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा। ये आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। मैदे की जगह पर अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने इतना मैदा डालना है कि जिससे एक कोटिंग फ्राइज पर इसकी हो जाए। मैदे की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपकेगी भी नहीं। आप भी बस एक दफा इसको बनाकर रख लें। ये आलू भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही इनके जायके में कोई फर्क आएगा। मैं इसी तरीके से हर रमजान मुबारक में बनाकर रखती हूँ, जिस पर आसानी से ये बन जाती है। अब आपने इसको किसी भी साफ शॉपरों वगैरह में डालकर रखना है। जितनी आप एक वक्त में बनाते हैं उतनी ही थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में बनाकर अलग करते जाएं, ताकि जितनी आपको जरूरत हो एक पैकेट निकालें और इस्तेमाल करें। अगर आपके पास डिस्पोजेबल जार है तो आप उनमें भी डालकर इनको रख सकते हैं, या जिपलॉक बैग्स में भी इनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉपरों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। अब आप इन पैकेट्स को फ्रीजर में रखें और अफ्तारी के वक्त इनका इस्तेमाल करें। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फ्राइज को फ्रीज करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की वॉच वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। अक्सर बच्चे इनको वॉश कर देते हैं, लेकिन कई दफा वॉच वाटरप्रूफ नहीं होती, उनमें पानी जाने की वजह से ये बंद हो जाती हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे ये फिर से ठीक हो जाएगा और सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो इसके लिए आपने वॉच को सारी रात के लिए चावलों में छुपा देना है। चावल सारी नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे, जिससे फिर ये वॉच ठीक हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपका मोबाइल भी पानी में गिर जाए या वैसे ही गीला हो जाए तो आप अपने मोबाइल को भी चावलों में डीप कर सकते हैं सारी रात के लिए। इससे आपका मोबाइल भी ठीक हो जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बगैर पैसों को खर्च किए अपनी चीजों को ठीक करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको बर्तनों को वॉश करने का पाउडर बनाना सिखाऊंगी जो आपके काले तरीन बर्तनों को चांदी की तरह चमका देगा, जिससे आप हर तरह के बर्तनों को आसानी से साफ कर सकेंगे, वो भी बगैर मेहनत के। मतलब ये पाउडर ऐसा होगा कि जैसे हाथ लगाए बगैर आपने बर्तनों को साफ कर लिया हो। मतलब सिर्फ 1 सेकंड में ही आपके बर्तन साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्राइंडर। इसके अंदर हम सारी चीजों को डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस जग में डालना है 3 टेबल स्पून आटा। ये जो पाउडर हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल भी आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, यानी इसका नुकसान नहीं होगा। अब आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, मतलब लाहौरी नमक या फिर दानेदार नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये सफाई के मामले में भी नंबर 1 पे है। फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून सरफ। ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो
आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड, जिसको हम टाटरी भी कहते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर। ये आप अपने हिसाब से और अपनी मर्जी का कलर ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, तो मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पाउडर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बर्तनों को वॉश करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने किसी भी बर्तन वगैरह पर इस पाउडर को डालना है और फिर इस पर थोड़ा सा पानी डालें तो बबल बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने अच्छी तरह से ग्रीन स्क्रबर के साथ इसको रब करना है। आप देखना कि सिर्फ 1 से 2 मिनट रब करने से ही ये साफ हो जाएंगे। बाकी बचे पाउडर को आपने किसी भी एयरटाइट जार में डालकर सेव करना है। बस नमी से बचाएं तो ये पाउडर आपका 2 से 3 माह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस पाउडर से आप स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, कांच के बर्तन, प्लास्टिक के और तांबे के बर्तनों को भी आसानी से साफ कर सकते हैं। ये पाउडर भी इन्हीं चीजों से बन जाएगा जो आपके घर में मौजूद होंगी। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। तो ये देखें, ये देगची मुकम्मल साफ हो गई है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बर्तनों को साफ करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।